Hello students, welcome again. I am here with the another question of exercise 5.3, that is question number 1 of class 10th NCERT maths. Okay, the question is find the sum of the following APs. हमें क्या find करना है? We have to find the sum of the following APs. ऑलरेडी बोल दिया है पहले से वो AP है, हमें निकालना है सम. तो थोड़ा सा मैं सम के लिए बता देता हूँ. दैट इज सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म इक्वल्स टू एन बाई टू बिग ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज. ये एक फॉर्मूला होता है. इसी को कन्वर्ट करके एक और फॉर्मूला बना है. देखो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a को ब्रेक करके अगर लिख दूं तो क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. और हमें पता है कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू nth टर्म और l. nth टर्म को ही हम l भी बोलते हैं. तो अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सम ऑफ n टर्म इक्वल्स टू n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस l. दिस विल बी योर सेकेंड फॉर्मूला. और यही दो फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन है फर्स्ट 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स. तो क्या क्या गिवन है हम लिख लेते हैं. फर्स्ट टर्म हमें बता दिया है 2. कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 7 minus 2 that is equals to 5 up to how much term? that is n दे दिया कितना? 10. सिंपल है. a पता है, d पता है, n पता है. देखो a पता है, d पता है, n पता है तो सम ऑफ n टर्म आराम से निकल जाएगा. सीधे फॉर्मूला लगाते हैं. द फॉर्मूला इज एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज. वैल्यूज पुट करते हैं. सम ऑफ एन टर्म कितनी है? 10 है. दैट इज 10 बाई टू इन ब्रैकेट 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा? 5. ये हो गया 5 इन ब्रैकेट 4 प्लस 9 इंटू 5 दैट इज 5 इन ब्रैकेट 4 प्लस 45. तो 5 इंटू ये हो गया 49. निकाल लेते हैं. दैट इज 45 एंड 4 20 एंड 2 45. तो सम ऑफ n टर्म्स दैट इज सम ऑफ 10 टर्म्स इज हाउ मच? 245. ये आंसर हो गया आपका. सिमिलरली अब ये फॉर्मूलेज रब कर देता हूं और सेकेंड वाले को देखते हैं. सेकेंड में भी हमें सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है सेम वे. दैट इज यहाँ पे भी a लिखो कितना है? दैट इज माइनस 37. d कितना होगा? माइनस 33 माइनस ऑफ माइनस 37 दैट इज अल्टीमेटली माइनस 33 प्लस 37. तो कितना आएगा? देखो 37 में से 33 गया तो d विल बी इक्वल्स टू 4. एंड हाउ मेनी टर्म्स? अप टू 12 टर्म मतलब n दे दिया 12. सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज. फिर इज इक्वल्स टू, अब वैल्यूज पुट करते हैं. n है हमारा 12 दैट इज 12 बाई टू इन ब्रैकेट 2 इंटू माइनस 37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज. 6 इन ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा? दैट इज 14 एंड 1 6 74 माइनस 74 प्लस 11 इंटू 4 दैट इज 44 हो जाएगा. 6 इन ब्रैकेट माइनस 74 प्लस 44 ब्रैकेट क्लोज. फिर 6 इन ब्रैकेट ये कितना होगा? देखो 74 में से 44 0 एंड 3 साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर माइनस
6 3 जा 18 and 0 180. तो sum of first 12 term is how much? Minus 180. Clear? Now let us do with the third part. Again, the question is, again we have given with the AP and what we have to do? We have to find the sum. तो A लिख लेते हैं. A is 0.6, D will be 1.7 minus 0.6. ठीक है, तो कितना होगा? That will be 1.1. ओके, एंड n कितना दे दिया है? 100. फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ n टर्म इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज. ठीक, तो सम ऑफ n टर्म मतलब n है हमारा 100. तो 100 बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 1.1 ब्रैकेट क्लोज. ये होगा 50 इन ब्रैकेट, दिस विल बिकम 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1. इसको निकाल लेते हैं अपन. 99 इंटू 1.1 कितना होगा? दैट इज सीधे कर दूं डायरेक्टली. 99 99 9 and 8 1 1089, that is 108. 50 in bracket 1.2 plus 108.9. इसको भी ऐड कर देते हैं. 1.2 इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 9 10 50 इंटू 110.1. तो ये कितना हो जाएगा? अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो तो सीधे सीधे 10 है, दैट इज 5 से कर देते हैं. तो 5055. तो आंसर कितना आएगा? 5055. तो सम ऑफ 100 टर्म इज 5055. दिस विल बी योर आंसर. देखो सिमिलरली फोर्थ वन भी. ए दे दिया है हमें 1/15. डी निकाल लेते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से. कितना आएगा? दैट इज 15 इंटू 12 कर देते हैं तो 15 माइनस 12. तो यहाँ कितना होगा? दैट विल बी 3/15 इंटू 12. 5 1 5 1/60. ठीक, n कितना दे दिया है? 11. सिमिलर फॉर्मूला लगाते हैं. एस ऑफ सम ऑफ n टर्म इज इक्वल्स टू n बाई 2 बिगर ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अप्लाई करते हैं तो सम ऑफ 11 टर्म्स निकालनी है हमें. n देखो ना 11 है, तो 11 बाई 2 इन बिगर ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू 1/15 प्लस n माइनस 1 दैट इज 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 1/60. 11 बाई 2 इन ब्रैकेट 2/15. यहाँ पे कितना आएगा? दैट 10 इंटू 1/60. 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना? 1/6. 11 बाई 2 इन ब्रैकेट 2/15 प्लस 1/6. एलसीएम निकाल लो. 11 बाई 2 इन ब्रैकेट 15 इंटू 6 बिगर ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 2 12 प्लस 1 दैट इज 13 बाई 11 बाई 2 इंटू 13 बाई 15 इंटू 6. कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 11 विल बी 143. ठीक है, और ये हो जाएगा 15 इंटू 2 विल बी 30 एंड 30 इंटू 6 तो 6 3 जा 18 and 0 143 upon 180. दिस विल बी योर आंसर.